नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। एज आप सबको पता है कि आई वॉज कोविड पॉजिटिव, सो दैट्स वाई मैं अपने वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाई पूरे 1 महीने से। और आज जो वीडियो मैं पोस्ट करने वाली हूँ वो वीडियो काफ़ी पहले बन चुका था, लेकिन एडिटिंग एंड ऑल ये सब नहीं हुआ था। एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था शुड आई पोस्ट शलवार कटिंग स्टिचिंग वीडियो, तो आप सभी ने बोला था कि श्योर। तो लाइक जैसे ट्यूलिप शलवार एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो शलवारें हैं वो मैं इसके बाद स्टार्ट कर दूंगी वीडियो बनाना। बाकी अभी आप सिंपल शलवार का वीडियो देखो और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इन्फॉर्मेटिव लगेगा और आपको समझ आएगा। एंड येस, मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए था। मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैं कोई भी स्टिचिंग और कटिंग वीडियो बनाती हूँ तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, लाइक अबाउट 10 मिनट्स हो जाता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हफ्ते में 2 वीडियोस डालूँ, जैसे कि वेंसडे एंड संडे। और जैसे मैंने वेंसडे के दिन कटिंग डाल दिया एंड देन संडे के दिन उसकी स्टिचिंग डाल दी। तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताओ कि ऐसा सही है और नहीं, आप एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कटिंग एंड स्टिचिंग देखना चाहते हो। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि क्या बेटर रहेगा। अगर आप बोलोगे कि 2 वीडियो में आप बता दो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो डेफिनेटली मैं वो करूँगी। और अगर एक ही में आपको ठीक लगता है तो फिर मैं लेंथी वीडियोस बनाऊँगी। मेरा मेन मोटो है आपको समझ में आना चाहिए, आपकी जो फरमाइश होती है कि आप ये कटिंग स्टिचिंग वीडियो बनाओ, तो मैं वो बनाऊँ। सो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए और ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बने रहिए। अब तो मैं कंटिन्यू हो गई हूँ और प्लीज़ सेफ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारे पास है 2.25 मीटर फैब्रिक। हम सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। ओपन वाला पार्ट है वो ऊपर साइड रखेंगे। इसमें हमारा जो बेल्ट है वो 7 इंच रहेगा, तो हम 7 इंच ऊपर के साइड से माइनस करेंगे। शलवार का लेंथ जो है वो है 38 इंच। 38 में मैंने 1 इंच और प्लस कर दिया, तो 39 पे हम एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब जो लाइन है वो रहेगी बॉटम वाली लाइन, मोहरी वाली लाइन। 7 + 1 इंच इक्वल्स टू 8 इंच। अब यहाँ से हम बेल्ट निकाल लेंगे। बेल्ट का जो विड्थ है और सबसे पहले वो आप यहाँ पे भी मेज़र मत करो, जितना आपका फैब्रिक बच रहा है 2.25 मीटर में से वो रख लो। और हाँ, लेंथ ज़रूर हम 7 + 2 इंच यानी कि 9 इंच से कट करेंगे। अब हम ये करने वाले हैं, जो हमारा फैब्रिक बिछाया है मैंने ऊपर पे ओपन साइड, नीचे पे फोल्डेड साइड, और मेरे साइड पे भी फोल्डेड साइड है, इस साइड ओपन साइड है। तो हम इसका पूरा लेंथ नाप लेंगे जो कि 44 आ रहा है। उसका मैंने मिड पॉइंट लिया 22 इंचेस। अब ये जो 22 इंच है इसको हम 8 इंच से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे हम म्यानी वाला हिस्सा बनाते हैं, तो हम वहाँ पे 10 इंच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट में पूरी एक लाइन को सीधा ले लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से हम अपने कपड़े की लेंथ को नापेंगे जो कि 42 इंच आ रही है, और उसका मिड पॉइंट हम 21 पे मार्क कर लेंगे। और अब 21 को आपको 8 इंच वाले पॉइंट से जॉइन करना है। अब इसको कट कर लेना है। इस तरीके से आप शलवार काटोगे, आपका कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा और प्रॉपर यूज़ होगा कपड़े का। ये हमारा घेर है, इसके साइड में ये कली आ गई, 4 कलियाँ हो गई हैं, और ये हमारा बेल्ट है। अब काम आता है हमको बेल्ट कितना रखना है। अब यहाँ पे मैं बेल्ट 23 इंचेस रख रही हूँ, और वो जो पट्टी है वो हमारा ना बॉटम फिनिश करने के काम में आ जाएगी। इधर से फोल्डेड था वो मैंने कट कर दिया, ये अपना बेल्ट निकल गया। ये पट्टी से हम बॉटम पलट लेंगे। जो इधर से कपड़ा बचा 4 इंच ब्रॉड, उससे हम म्यानी निकालेंगे और दूसरे पैर की जो बॉटम है उसका फिनिशिंग पट्टी। तो 2 इंच की चौड़ाई फोल्डेड में और 8 इंच लंबाई की हम म्यानी बनाएंगे ऐसे। और ये जो बचा कपड़ा है इसमें ना पट्टी निकाल ली है। अब आती है स्टिचिंग की बारी। हम सबसे पहले बेल्ट स्टिच करेंगे, उसको जॉइन कर लेंगे। आप उसके बाद ऐसे करके टॉप सीम इसमें कर लो, इंटरलॉक हो तो इंटरलॉक कर लो।
इस तरीके से दोनों पार्ट को आप एकदम पैक कर लो, क्योंकि इस शलवार में हम इलास्टिक लगाने वाले हैं। अब आप इसमें मार्क कर लो ऊपर से 2 इंच, क्योंकि 7 इंच का अपना बेल्ट है ना, तो आप इधर से मार्क कर लो 2 इंच पे। अब ऐसे करके नेफ़ा पलटना है अपने को, और नेफ़ा जो है थोड़ा सा खुला रखना है। अब इसमें हम इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक जो है वो आप अपने हिसाब से, अपनी लूजिंग के हिसाब से ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 34 इंच की इलास्टिक डाली थी इस बेल्ट में, थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए, क्योंकि रेगुलर यूज़ की शलवार है ये। अब ऐसे करके आप पैक कर दो। ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। अब आती है बारी नीचे शलवार के घेर की। तो ये हमारी 4 कलियाँ हैं। सबसे पहले हम कली को फिनिश कर लेंगे। इसमें आप म्यानी रखो एंड म्यानी जोड़ दो ऐसे। इसमें भी टॉप सीम लगा लो, इंटरलॉक हो तो इंटरलॉक कर लो। ऐसे करके दूसरी कली आप इसमें ऐड कर लीजिए, इस पर भी टॉप सीम लगा लीजिए। हालांकि ये कॉटन है तो फटता वगैरह तो है नहीं, इसलिए हम टॉप सीम लगा लेते तो फिनिशिंग भी आती है और मजबूती भी हो जाती है कपड़े की। इसी तरह से आप जो 2 कली और बची है उसमें भी म्यानी ऐड कर लो। ये मैं अपनी एकदम सिंपल सिलाई मशीन, मम्मी की सिलाई मशीन जो है उस पर स्टिचिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं घर पे बना रही हूँ। ये घेर है। अब इस घेर में हम ये जो कली हमने रेडी करी है इसको स्टिच कर लेंगे, जो इसके कॉर्नर है इस पे। ऐसे करके इसमें आप टॉप सीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिनिश्ड कॉर्नर है तो ये कुछ नहीं होगा। आप चाहो तो आप इसमें डबल सिलाई लगा सकते हो। इसी तरीके से जो दूसरी कली है म्यानी वाली उसको भी आप ऐड कर लो। मतलब ऐसे करके आपको पूरा घेर बनाना है। ये देखिए इस तरीके से हमारा घेर रेडी हो गया है। अब हमारा काम है चुन्नट डालना। जो मिड है म्यानी वहाँ से हम 15 इंच पे एक मार्क करेंगे, जैसे मैंने कर रही हूँ। इसको आप पकड़ो, जस्ट ऐसे डबल करो और एक नॉच मार लो यहाँ पे, ताकि आपको पता रहे कि हमको इतना पोर्शन छोड़ना है। ये सबसे इजी तरीका बता रही हूँ मैं आपको। अब बाकी का जो फैब्रिक है उससे हम पूरी वो बना लेंगे, प्लीट्स बना लेंगे घेर वाली। अब ये प्लीट आप मान के चलो अपने अंदाजे से बना सकते हो, बाकी आप 1 इंच की प्लीट भी ले सकते हो, जैसे मैंने ये ली है ये। अब ये जो प्लीट है इसका जो डायरेक्शन है वो म्यानी साइड होगा। लाइक प्लीट्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पार्ट में आती हैं, बैक पार्ट में हम सिर्फ 2 प्लीट्स देते हैं ताकि हम कंफर्टेबली बैठ पाएँ। तो इसमें आप आगे की साइड पूरा कपड़ा जो जितना घेर है वो पूरा कंज्यूम कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे करके। सुंदर सुंदर सी एक जैसी प्लीट्स बनाएंगे तो सुंदर सुंदर से पोल्स आएंगे शलवार के, अच्छा घेर आएगा। ये मिड पॉइंट आ गया। अब इसके बाद हम ऑपोजिट में प्लीट्स डालेंगे ऐसे, जैसे मैंने उस साइड से इस साइड डाली, अब उस साइड से इस साइड मुँह करके इसकी प्लीट्स को रेडी करना है। कॉटन की शलवार में तो बहुत इजी है। हाँ, अगर आप मतलब क्रेप वगैरह बनाते हो तो खैर उसमें भी बन जाती है। ये मशीन तो काफ़ी मतलब इसकी स्पीड काफ़ी स्लो रहती है तो इजीली वर्क हो जाता है। अब ये जो प्लीट्स है ये आपको कहाँ तक बनाना है, जहाँ पे आपने नॉच दिया था, एक मार्क किया था ना हमने 15 इंच पे, वहाँ तक आपको ये प्लीट्स बनाते जाना है। ये बन गई हमारी प्लीट्स। ये आगे की प्लीट्स हो गई हैं कंप्लीट। ये देखिए। अब ये जो बेल्ट है इसका मिड पॉइंट और म्यानी वाला जो हिस्सा है वो फ्रंट, वहाँ से हम इसको मेज़र करेंगे साथ में। अभी मैं बेल्ट में भी साइड में 2 नॉच मार ले रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये हमारे एकदम साइड वाले कॉर्नर्स हैं बेल्ट के। अब आप मिड से मिड मिला के इसको स्टिच कर दो सीधे सीधे।
ये इस तरीके से जो साइड में हमने बेल्ट में नॉच मारा है वहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। अच्छा, मैं पहले इसमें बैक पार्ट जो है वो स्टिच कर रही हूँ। सो बैक पार्ट जो है जिसमें हमने 15 इंच जो खाली छोड़ा था ना, वो अब 15 इंच में ये देखिए मिड से मिड मिलाया। अब इतना हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इसका मैं पूरा का पूरा ऐसे करके यहाँ पे 2 प्लीट डाल दे रही हूँ जी, बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम आप इस साइड डाल दो। ये ऐसे आपने इस शलवार के साइड वाले पॉइंट से इसका पॉइंट मिलाया एंड 2 प्लीट इधर की साइड डाल दिया। अब ये फ्रंट पार्ट आ गया, फ्रंट पार्ट को भी बेल्ट के साथ स्टिच कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमको साइड कॉर्नर्स बेल्ट के और जो फ्रंट एंड बैक है बस उसका ध्यान रखना है। उस हिसाब से आप बस घेर को उसमें जॉइन कर दो, आपका एकदम परफेक्ट घेर, परफेक्ट शलवार कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से अब मैं इसमें एक डबल सिलाई और लगा ले रही हूँ, तो आप भी इसमें ऐसे डबल सिलाई लगा सकते हो, फिर इंटरलॉक कर सकते हो या टॉप सीम लगा सकते हो, जैसा आपका मन करे। ये देखिए ये हमारा शलवार का घेर एकदम रेडी है। अब आएगी बारी बॉटम बनाने की। बॉटम में मैंने वही पट्टी में 16 इंच का जो बेल्ट ये बकरम होता है वो यूज़ किया है। ऐसे इस तरीके से मैं इसको फिनिश कर रही हूँ। ऊपर आप चाहो तो डिज़ाइन भी बना सकते हो, हालांकि एकदम सिंपल शलवार है, रेगुलर यूज़ की शलवार है, तो इसमें आप बस सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लो 4 से 5 जितना आपका मन करे। ये हमारी बॉटम रेडी है। ऐसे ही आप दूसरी बॉटम भी रेडी कर लो। बस फाइनल टच की बारी है, जो हमारी सिलाई होती है घेर वाली। ये 7 इंच आप मेज़र करो, 7 इंच पे आप पक्की कर लो सिलाई एंड देन पूरी शलवार की स्टिचिंग लगा दो। अब ये वाली जो सिलाई है इसको भी आप डबल कर लो, मतलब डबल सिलाई करना बहुत अच्छी बात है। जब तक आपके पास इंटरलॉक मशीन ना हो तो आप ऐसे करके डबल सिलाई कर लो। फिर इधर